जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9 फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने जो 9th फिज़िक्स का जो चैप्टर 9 है, इसे हमने डिस्कस करना है। नेचर ऑफ साइंस, ये आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का। इसको हमने आज डिस्कस करना है। इसके जो पहले 2 टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ साइंस, अब इसमें हमने ये पढ़ना है कि नेचर ऑफ साइंस, साइंस की जो नेचर है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे एक शख्स है ना, उसके नेचर का आपको पता होता है, ठीक है, वो कैसा है, कैसे हँसता है, ठीक है, कैसे बोलता है, उसका बिहेवियर क्या है। तो इसी तरह हमने ना जो नेचर ऑफ साइंस है, साइंस की जो नेचर है, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर क्या नेचर है वो हमने इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट हो रहा है, ये पेज भी यहाँ से ना थोड़ा सा फट गया है, खैर कोई बात नहीं, हमने तो इसे रीड ही करना है ना। साइंस से स्टार्ट हो रहा है। क्या कहता है? साइंस इज अ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, प्रोसेसेस एंड इवेंट्स अकरिंग अराउंड अस। कहता है साइंस जो है बेसिकली एक कलेक्टिव नॉलेज है। कलेक्टिव नॉलेज जो है कि एक मजमूआ है, ठीक है। एक कलेक्टिव नॉलेज से हमारा ये होता है कि जो प्रोसेस चल रहे हैं इस यूनिवर्स के अंदर, हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे प्रोसेस चल रहे हैं, दिन हो रहे हैं, रात हो रही है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टार्स, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, ये जितने भी हैं बेसिकली ये साइंस के कलेक्टिव नॉलेज है। और नेचुरल फिनोमिना किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट ने, ये नेचुरल फिनोमिना जो है ये वो नेचुरल फिनोमिना है जो कि यूनिवर्स के अंदर अक्कर होते हैं। जैसे कि नेचुरल फिनोमिना क्या है कि सूरज का ग्रूब होना, सूरज का निकलना, ठीक है, दिन रात में बदलते हैं, रात दिन में बदलते हैं, ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस स्टार्ट विद आस्किंग अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं कि हाउ, मतलब कि कैसे हो रहे हैं, वाई, क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इससे स्टार्ट होता है। और ये इसी का जो आंसर है बेसिकली साइंस देती है कि हाउ एंड वाई द थिंग्स इन द वर्ल्ड बिहेव एज सच, कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या राज है, दे टेल अस साइंस, ठीक है। यहाँ तक आपने इसे एज ए इंफॉर्मेशन याद कर लेना है। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, नेचर गिव बर्थ टू अ सिंगल डिसिप्लिन नोन एज नेचुरल फिलोसफी, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल फिलोसफी कहते हैं। अच्छा, नेचुरल फिलोसफी ये है कि आज से तकरीबन साइंस की दुनिया में 400 या 500 साल पहले आपको पता है साइंटिस्ट नहीं होते थे, वो क्या होते थे? फिलोसफर होते थे। तो जो भी उस वक्त का जो नॉलेज है साइंस का, उसने हम क्या कहते हैं? नेचुरल फिलोसफी कहते हैं। इस नेचुरल फिलोसफी नाउ नाउन एज साइंस, देखो यहाँ पे मेंशन है कि पहले नेचुरल फिलोसफी थी, अब क्या उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब इस साइंस को बेसिकली क्या किया गया, इसे दो डिसिप्लिन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो डिसिप्लिन में इसे क्या किया गया? डिवाइड किया गया। क्योंकि बहुत सारी साइंस थी, बहुत से नॉलेज थे, हर किसी को अलग अलग बुक्स के अंदर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दी गया ताकि हमें रिसर्च करने में आसानी हो। देखिए, एक बायोलॉजिकल साइंस बना दी गई, एक फिजिकल साइंस बना दी गई। बायोलॉजिकल साइंस वी डील विद द लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाता है? ह्यूमन आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाता है इसके अंदर? जानवर आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर की और क्या आ जाता है? और भी जो मखलूक है, जानदार जो चीज़ें हैं इसके अंदर आ जाती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। उसके बाद उसमें फिजिकल साइंस के अंदर क्या आ जाता है? स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मीन्स दैट प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद गैलेक्सीज हो गई, ब्लैक होल्स हो गए, ये क्या नॉन लिविंग थिंग है जो कि फिजिकल साइंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ये था। उसके बाद स्कोप ऑफ फिज़िक्स है, मतलब कि फिज़िक्स का स्कोप क्या है। फिज़िक्स का जो स्कोप है इस चैप्टर पे हम पढ़ेंगे, इसकी ब्रांचें जितनी भी हैं आप देख सकते हैं कि मैं फ़िज़िक्स के बारे में एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आपको भी, आप भी फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं जो आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई कहता है कि फ़िज़िक्स को आप एक वर्ड में, एक अल्फाज में आप एक्सप्लेन करें, तो आप कह सकते हैं एवरीथिंग। एवरीथिंग इज़ अ फिज़िक्स, एवरीथिंग इज़ अ फिज़िक्स, हर चीज़ क्या फिज़िक्स है। वी कैन हार्डली फाइंड दोज थिंग इन विच फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। ये सेंटेंस जो है, ये मैं लाज़मी कहता हूँ कि इस यूनिवर्स में बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत ही कम चीज़, वी कैन हार्डली फाइंड, हम बड़ी मुश्किल से तलाश कर सकते हैं जिसके अंदर फिज़िक्स ना हो, ठीक है। पहले फिज़िक्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, मैंने यहाँ पे मार्क किया। फिज़िक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस दैट डील्स विद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स।
यूनिवर्स के अनासिर जितने हैं, मतलब जितने इसके अंदर तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि एटम है, उसके बाद क्या है, गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल्स है, हर चीज़ दैट इज़ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंट्रैक्शन। मतलब कि फिजिक्स के अंदर बेसिक जो है बेसिकली हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस टाइम के बारे में पढ़ते हैं, और इन तीनों का जो आपस में क्या है रिलेशन है, इसके बारे में क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद आगे स्पेस की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, ये भी आपने स्टूडेंट कर लेना यहाँ से। द स्पेस इज a three-dimensional extent in which all object and events occur। स्पेस उसे कहते हैं जिस थ्री डायमेंशनल से मुराद स्टूडेंट क्या होता है, जिसका मतलब कि एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, जी एक्सिस भी हो। ये स्पेस है जिसमें हम मतलब कि हम देखें ना, अब वाइट बोर्ड पे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर सकते हैं, मतलब कि एक्स इधर वाई इधर जी हम इधर दिखाते हैं, हालांकि जी ऐसे नहीं होते, ये तीनों जो एक्सिस है ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो स्पेस क्या है, थ्री डायमेंशनल इवेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट अकर, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट के जो इवेंट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अक्कर होते हैं। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू फाइंड पोजीशन एंड मेंशन ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट अंडर सम फोर्सेस, और जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कहते हैं द टाइम मेजर द सीक्वेंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के जो ड्यूरेशन है, जो सीक्वेंस है, टाइम ही हम मेजर करते हैं, उसे टाइम से ही मेजर किया जा सकता है। एंड इट इज़ फोर्थ डायमेंशन, ये क्या है, फोर्थ डायमेंशन। अब मैटर की तो तीन स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड, सॉरी, ये डायमेंशन जो है बेसिकली ये तो तीन है ना, एक्स वाई जी, लेकिन फोर्थ डायमेंशन क्या आ जाती है, आपके पास टाइम आ जाती है। फोर्थ डायमेंशन क्या टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी है, ऑसिलेटिंग मोशन such as that of swimming pendulum relies on the time interval that determine the frequency oscillation। जैसे पेंडुलम वो कह रहे हैं, जैसे घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, उसकी ओसिलेशन को काउंट करने के लिए हम टाइम का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, कहते हैं टाइम डायलेशन विच इज़ अ फिनोमेना डिस्कस्ड बाय स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, देयर इज वेयर टाइम passes slowly for an observer moving at ultra high speed compared to relativity at rest। फिजिक्स एक्सप्लोर हाउ दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड इंटरकनेक्टेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की हुई है, ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कहते हैं टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन का मतलब होता है टाइम का चेंज होना। अब वो क्या कह रहा है कि स्पेशल थ्योरी, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, किसकी बोला, अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, आप जानते ही हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को। उसने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मतलब कि अगर कोई भी देखें इस यूनिवर्स के अंदर ना, जो लाइट की जो स्पीड है स्टूडेंट, ये आप पढ़ते आ रहे हैं पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है, स्पीड के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो स्पीड, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड क्या है, लाइट की है। अब लाइट की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो स्टूडेंट उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। यहाँ पे मतलब यही है, मतलब स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी इसके बारे में है, लेकिन इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के अंदर आप पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, क्वांटम जो है बेसिकली, क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपने स्टूडेंट याद रखनी। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स डेट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सिंपल ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है, और भी काफ़ी सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आगे स्टूडेंट, बहुत ही आसान सी ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और फिजिकल इफेक्ट विद इंफ्लुएंस मोशन। इट बेस्ड ऑन न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड ऑफन कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब कि मैकेनिक्स जो है बेसिकली इसके अंदर आप मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल इफेक्ट वही होगा ना, एक फोर्स का इफेक्टर ही आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, जैसे ये गियर्स इन मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली आप ये जो चलती फिरती गाड़ी है, बाइक है, ये सारी मैकेनिक्स के रूल पे बनी होती हैं। तो इन शॉर्ट मैकेनिक्स क्या है, एक न्यूटोनियंस लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, ग्रेविटी के, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आगे क्या, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या है, it deal with the thermal energy possessed by material and it is used when it flow from one body to another body। देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक के अंदर जो बेसिकली आपके हीट का ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हीट इंजन आपको नज़र आ रहा है,
ठीक है, ये भी हीट और थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस पर ही काम कर रहा होता है। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक स्टूडेंट ये क्या फिजिक्स की एक ब्रांच है। एक्यूट एक्यूस्टिक्स किसे कहते हैं, ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है स्टूडेंट। इसमें क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द नेचर एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिबल साउंड एनर्जी। इसके अंदर आप साउंड के बारे में पढ़ रहे होते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। साउंड को आपने मतलब कि ऑब्जर्व कैसे कराना है, साउंड की आवाज़ तेज़ कैसे करवानी है, ठीक है। साउंड की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इसके बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आप बड़ी क्लासेस के अंदर और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो ऑप्टिक्स लाइट को कहते हैं, ठीक है, इसको आप लाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ विजिबल लाइट। आप विजिबल लाइट से मुराद क्या है, जो आप लाइट देख रहे हैं, सन लाइट देख रहे हैं, ठीक है। लाइट के फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की मतलब कि रिफ्लेक्शन कब हो रही है, लाइट की रिफ्रैक्शन कब होती है, लाइट की डायफ्रैक्शन कब होती है। सारे लाइट के फिनोमिना जो हैं ये ऑप्टिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये एक है, ये एक लाइट आ रही है, सन लाइट समझ लें। जब प्रिज्म में से गुजारी जाती है तो 7 कलर यहाँ से 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा डिस्पर्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है, ठीक है। इस 7 कलर को हम क्या लिखते हैं, विब गी योर। मतलब कि वी से वायलट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, आर से क्या रेड है। ये 7 कलर है। जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे भी है स्टूडेंट्स, कुछ डेफिनेशन है, ये भी हम कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। अच्छा जी, अब पांचवी हम देखते हैं क्या है, electromagnetism. It is a study of electromagnetism phenomena and mutual relation between the electric current and magnetic field. Students, ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से ही करंट जनरेट हो सकता है और इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉयल है, ये कॉयल आप समझ सकते हैं जो पंखे के अंदर होती है, कॉयल जो घूमती है जिससे पर कनेक्ट होते हैं, विंग्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना पर वो चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स 6 की तरफ आते हैं। 6 क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स इसे कहते हैं स्टूडेंट्स। इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ये हमने ऊपर ही भी पढ़ लिया है, ऊपर एक वो थी क्वांटम मैकेनिक्स की थी, ठीक है, पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का, इट एक्सप्लेन हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी बट रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। इट डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन them and how they are influenced by gravity and speed. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स स्टूडेंट बेसिकली कंपैरिजन कर रही है स्पेस और टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, मतलब कि एक जैसी नहीं है। ये रिलेट करते हैं ऑब्जर्वर के साथ, मतलब कि ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस फ्रेम और रेफरेंस में खड़ा है, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन देम हाउ दे इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी स्पीड, मतलब कि स्पीड और ग्रेविटी का जो असर है एक दूसरे के हिसाब से वो क्या है, इस बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, ये आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी। इट स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द एटम। एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, आपको पता है। जैसे कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या, पार्टिकल फिजिक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, स्टडी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल फिजिक्स के अंदर भी हम बेसिकली उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये पार्टिकल्स भी हैं क्वार्क्स स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है। क्वार्क्स पार्टिकल भी बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम से भी छोटे होते हैं। आप कह सकते हैं कि जिनसे एटम बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं स्टूडेंट, ये भी फिजिक्स की ब्रांच है, माय फेवरेट ब्रांच। इट स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द celestial बॉडीज लाइक द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लास्ट टू ही हैं, ठीक है, 11 एंड 12, ठीक है। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं स्टूडेंट, इट एक्सप्लोर्स द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का। कॉस्मोलॉजी के अंदर बेसिकली आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये सन है और बहुत सारे यहाँ पे प्लेनेट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो फिजिक्स की ये कॉस्मोलॉजी जो ब्रांच है इसके अंदर स्टडी की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे है
सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ द सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टूडेंट क्या होता है कि हम ना सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में, इन सॉलिड फॉर्म, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह सा होता है। तो वो सारे जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के ये दो ही टॉपिक थे जो हमने डिस्कस करने थे। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।